हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीट 2017 के क्वेश्चन पेपर को ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की आई थी उनसे सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। इसका सही आंसर है सी डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन ए अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन बी शिक्षा सामग्री के आवरणिक विश्लेषण पर केंद्रित। ऑप्शन सी शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। ऑप्शन डी सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। इसका आंसर है डी सत्र के अंत में शिक्षार्थी का प्रदर्शन का अंतिम आकलन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी रचनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी प्रकृतिवादी कौशल, ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। इसका आंसर सी है प्रकृतिवादी कौशल। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। इनमें से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ। ऑप्शन ए अवधारण गठन की सुविधा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अध्यापक कक्ष में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे आ ने केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तविक में सबसे अच्छा जवाब है। इस गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है आलोचनात्मक लोच, ऑप्शन सी है एकीकृत सोच, ऑप्शन डी अवधारणा मानव मानचित्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 6, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेपण इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए है मानवतावादी, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका सही आंसर है बी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 7, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना। इसका ऑप्शन ए है सर्वाधिक समय, बी पूरा समय, सी कुछ समय, डी किसी समय नहीं। इसका आंसर है बी पूरा समय। क्वेश्चन नंबर 8, एक भाषा शिक्षण कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यवहार विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आगमनात्मक तर्क, बी निगमात्मक तर्क, ऑप्शन सी अवधारणा मानचित्रण, ऑप्शन डी परिकल्पना परीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन ए आगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है
जिसके द्वारा ईगो इड का आच्छाद रहता है, यह कहलाता है। ऑप्शन ए सुपर ईगो, ऑप्शन बी आमोद सिद्धांत, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी दबाव। इसका सही आंसर है डी दबाव। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्मुखता बहुमुखता व्यक्ति का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन ए हैंस आइसेक, ऑप्शन बी आर.बी. कैटल, ऑप्शन सी गॉर्डन आलपोर्ट, ऑप्शन डी कार्ल रॉजर्स। इसका सही आंसर है ए हैंस आइसेक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है, उसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है ए छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और कुछ और अच्छा करना चाहता है। ऑप्शन बी छात्र सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है छात्र वह क्या पूरा करना चाहता है उस पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। ऑप्शन डी छात्र कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। इसका सही आंसर है बी छात्र सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंग की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन ए एक शुरुआत, ऑप्शन बी अपने आप में एक अंत, ऑप्शन सी एक शुरुआत और अंत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर है बी अपने आप में एक अंत। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी दिमागी आरोग्यता, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही आंसर है बी दिमागी आरोग्यता। क्वेश्चन नंबर 14, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिकरण, ऑप्शन बी परिमेयकरण, ऑप्शन सी प्रतिगमन, ऑप्शन डी दमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिमेयकरण। क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रियात्मक कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी अन्य कारक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक कारण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए तीव्र उत्सुकता, ऑप्शन बी अपराध की जुनूनी विचार, ऑप्शन सी बीमारी का डर, ऑप्शन डी न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझने के लिए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी संप्रयोग, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी ज्ञान। इसका सही आंसर है बी संप्रयोग।
क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा शिक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए आकलन। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है क्रियात्मक, ऑप्शन सी है भावात्मक, ऑप्शन डी है मनोप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोनस पॉइंट दिए गए हैं क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, जिस वजह से चारों ऑप्शन को उन्होंने राइट कर दिया था। बोनस पॉइंट इस क्वेश्चन पे दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, बी परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ऑप्शन सी अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समग्र पाठ्य चर्चा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। इसमें नहीं पूछा गया है इसलिए सी है, अगर हाँ होता तो ए बी डी होता। ऑप्शन नंबर 21, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है ऑप्शन नंबर ए सेफेलोकार्डल प्रगति, बी प्रॉक्सिमोडिटल प्रगति, सी व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, ऑप्शन डी अनियमित प्रगति। क्वेश्चन नंबर 21 के 2 ऑप्शन सही माने हैं। फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन ए अंत को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, ऑप्शन बी एक एकीकृत या प्रसंग प्रकार की में विकसित, ऑप्शन सी आंशिक रूप से विकसित, ऑप्शन डी बेतरतीब ढंग से विकसित। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। क्वेश्चन नंबर 23, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक अनुभव, ऑप्शन नंबर बी वातावरण, ऑप्शन सी आनुवांशिकता, ऑप्शन डी आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर 23 का आंसर है सी आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग में नियम को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी श्रम का नियम, ऑप्शन सी प्रबलन का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे बोनस पॉइंट दिया गया है, सभी क्वेश्चन को उन्होंने राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 25, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता से मांस
सीधे मुंह में रखने का से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, सी अनुकूलित उत्तेजना, डी तत्परता। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी अनुकूलित उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 26, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया का माध्यम से विकसित होता है। यह सिद्धांत से प्रतिपादित होता है। पहला, ए थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, बी पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी टॉलमैन संकेत अधिनियम, डी कोल्हल अधिनियम सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। ए समावेश, बी समायोजन, सी संतुलन, डी ज्ञान विघ्न। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है सी संतुलन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ऑप्शन ए IQ स्कोर के आधार पर अनुसूचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्रों के बीच एक संरक्षित बातचीत है। ऑप्शन नंबर सी क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। ऑप्शन नंबर डी एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है बी बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 29, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? ए शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, बी परिश्रम बनाम हीनता, सी नेतृत्व बनाम अपराध, डी अंतरंगता बनाम अलगाव। इसका सही आंसर है बी परिश्रम बनाम हीनता। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए यह एक मानकीकृत परीक्षण है। ऑप्शन बी छात्र के स्कोर की तुलना उसके साथ तुलना करने की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। ऑप्शन सी कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों में से तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है डी छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों में तुलना की जाती है। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को पढ़ा और हमने देखा कि इसमें 3 क्वेश्चंस पे बोनस पॉइंट, 2 पे बोनस पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 21 पे 2 ऑप्शन को राइट माना है फाइनल आंसर की में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको ज़रूर कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का ही इंग्लिश का पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।